हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम सपोर्ट में। दोस्तों, यूपी एसएससी पीईटी 2021 की जो परीक्षा है, आपको कल डेट पता चल गई होगी कि इसकी जो परीक्षा है वो 24 अगस्त को अब हो गई है। ठीक है, और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 11 अगस्त आज की डेट है। ठीक है, तो अब आपके पास जो बचे हैं डेज़, वो आपके पास 12 दिन बचे हुए हैं। 12 डेज़ में आपको स्ट्रेटजी हम शेयर कर रहे हैं कि इन 12 दिनों में आप कैसे इस परीक्षा को पास करते हैं। अगर आप लोगों के मॉक टेस्ट में कम से कम 40 नंबर आ रहे हैं तो ये वीडियो आपको बता देगा कि 60 से 65 आपके नंबर कैसे आप लोग गेन कर सकते हैं। और अगर जो लोग थोड़ा सा वीक हैं तो उनको हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 12 डेज़ की स्ट्रेटजी बताएंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं कि जो पेपर आएगा वो आपके 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, मार्क्स का। और क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आप सभी को पता है। तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं जीएस पोर्शन की, जो कि आप लोगों को सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन लग रहा होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं आपको क्या करना है। इसमें सबसे पहले आपको बात करनी है हिस्ट्री की, भारतीय इतिहास के बारे में। देखिए, इसमें दो पार्ट हैं, एक इंडियन हिस्ट्री है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, और एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री में 5 क्वेश्चन आएंगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन लेकर चलने होंगे। ठीक है, और हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताएंगे कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। तो इंडियन हिस्ट्री में आपको 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ठीक है, मौर्य वंश में भी क्या पढ़ोगे, अशोक पढ़ोगे सिर्फ। और गुप्त वंश में आप लोग क्या पढ़ोगे, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद पूरा छोड़ देंगे आप, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे और सीधा आप लोग मुगल साम्राज्य पर आ जाएंगे। मुगल साम्राज्य से बस आप लोग मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए इंडियन हिस्ट्री के लिए वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपके एटलीस्ट 5 में से 3 क्वेश्चन फंस जाएंगे। 5 में से 3 क्वेश्चन आपके एटलीस्ट इस वीडियो से फंस जाएंगे। ये 100% मैं गारंटी से बोलता हूँ। बस आप लोग हमारी तरीके से पढ़ाई करिए बस। ठीक है, अब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं। सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, 1857। ठीक है, 1857 पढ़ना है। फिर उसके बाद एक पढ़ना है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं। तो इससे आप लोगों को एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। यहाँ से अभी हम लोग करीब आपको 50-50 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन का एक सेट देंगे, जिसमें आपके जो क्वेश्चन है वो एटलीस्ट 10 में से आप लोग 6 तो करके ही आएंगे। ये मैं गारंटी के साथ आपको कहना चाहूँगा। फिर मैं जब पेपर के बाद आप ज़रूर कहेंगे कि 10 में से 6 आपके जो क्वेश्चन है वो फंस गए हैं। ठीक है, तो 50-50 के 2 क्वेश्चन देंगे, बस आपको 100 क्वेश्चन रट लेने एकदम। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं भूगोल की, ज्योग्राफी की। देखिए, ज्योग्राफी से एक तो आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, एक आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया। कुछ नहीं पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी अगर आप पढ़ के भी जाते हैं तो भी आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी आप पढ़ के जाते हैं तो 2 क्वेश्चन इससे आएंगे। ठीक है, तो आपको कितने गेन करने हैं, 3 क्वेश्चन गेन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग कर्क रेखा पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक, फिर क्या पढ़ेंगे, नदी और नदी की घाटियाँ, नदियाँ।
जो नदियाँ होंगी वो इम्पोर्टेंट अब बता देते हैं। जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनकी सहायक नदी आप लोग रट लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, ठीक है। पर्वत जैसे दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पूर्वोत्तर भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और भारत और म्यांमार की जो सीमा है उसको कौन सी पहाड़ियाँ अलग करती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जल्दी हम लोग यहाँ पे 50 क्वेश्चन लाएंगे, आपको जल्दी मिल जाएंगे, आज शाम से ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए और चैनल को मोटिवेट, चैनल पर बने रहिए, और यहाँ पर हम लोग 50 क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी की बात कर ली। अगर हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को देख लेना है जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या में कुछ नहीं देखना है, वो हम इंपॉर्टेंट बता देंगे। 10 क्वेश्चन आपको देख लेने, बस वहीं से आपके जनसंख्या के एक क्वेश्चन आ जाएगा वहां से, ठीक है। जलवायु तथा मौसम से एक क्वेश्चन आ जाएगा। टाइम जोन से, टाइम जोन में क्या देखना है आपको कि टाइम जोन जो रेखा है, ठीक है, जो रेखा है वो किस कौन कौन से देशों को काटती है, ठीक है, ये सब देखना है आपको। इसके बाद हम लोग फिर सीधे चलते हैं कहाँ पर, इकोनॉमिक्स में। देखिए इकोनॉमिक्स में भी आपको 3 क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग बात करेंगे कृषि से जो रिलेटेड क्रांतियाँ, जैसे हरित क्रांति हो गया, ठीक है, दुग्ध श्वेत क्रांति हो गया है, कृष्ण क्रांति हो गया, तो ये किस किस से संबंधित है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। और नीति आयोग से एक क्वेश्चन आएगा आपका, नीति आयोग से एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और योजना आयोग से एक क्वेश्चन आ जाएगा। पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन आएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे थी, गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कर लेंगे तो आपके 3 क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। जीएसटी आप लोगों को पढ़ लेना है, जीएसटी आपको हम पढ़ा देंगे, जीएसटी, ठीक है, जीएसटी आपको पढ़ा देंगे इजीली। आपके इकोनॉमिक्स में 3 क्वेश्चन आपको कवर करवा देंगे, ठीक है। इसकी भी 50 क्वेश्चनों की सीरीज बना के हम आपको दे देंगे, जिससे आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे इजीली कवर हो जाएंगे। अब हम लोग पॉलिटी की बात करते हैं। देखिए पॉलिटी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। पॉलिटी यहाँ से हम लोग चाहेंगे कि 5 में से 5 गेन करें, ठीक है। यहाँ से चाहेंगे कि 5 में से 5 गेन करें। जैसे क्या क्या, जैसे मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। अनुसूचियां, ठीक है। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है, ठीक है। तो ये सब हम आपको बता देंगे। और पंचायती राज किस समिति के द्वारा पंचायती राज जो व्यवस्था लागू हुई थी, ठीक है। तो ये हम लोग 50 नंबर की क्वेश्चन की सीरीज देंगे, 50 नंबर की। यहाँ से आपको 5 में से 5 गेन हो जाएंगे आराम से, इजीली आपके गेन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं साइंस की। देखिए साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, ये 3 है और 5 क्वेश्चन आने हैं। यानी आप लोग समझ लीजिए अगर 2 यहाँ से आए, 2 यहाँ से आए, 1 यहाँ से आए, ऐसे भी हो सकता है, या 3 और 2 का रेशियो भी बन सकता है। तो आपको 3 करने के लिए हम लोग फिजिक्स पर 25 क्वेश्चन बना देंगे, केमिस्ट्री पर 25 क्वेश्चन बना देंगे और बायो पे 25 क्वेश्चन बना देंगे। 75 क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन ईजिली आपके कवर हो जाएंगे और आप लोग गेन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे फिजिक्स में हम बता देते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे प्रकाश हो गया, ठीक है, प्रकाश हो गया, और वो मात्रक हो गए कि कौन सा एसआई मात्रक है, ठीक है, ये हो गया। केमिस्ट्री में आपको बता देते हैं, केमिस्ट्री में आपका हो जाएगा जैसे अम्ल हो गए, ठीक है, पीतल किस किस से बनता है, मिश्र धातुएं हो गई, ठीक है, भुजा चूना के सूत्र हो गए, ये सब, ठीक है। और बायोलॉजी में आपका जो आएगा वो विटामिन हो गया, विटामिन, और आपका कवर हो जाएगा शारीरिकी, मतलब जैसे जठर रस कहाँ बनता है, ठीक है, सबसे बड़ी आंत कौन सी है, सबसे छोटी आंत कौन सी है, तो ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सीधा प्रारंभिक अंकगणित की। किसकी बात करेंगे, मैथ की। देखिए मैथ में 5 क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग इजीली 3 क्वेश्चन तो कवर
एटलीस्ट करना ही है। यहाँ पे आपको 5 में से 5 करने हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन आप लोग कवर कर लें। जैसे कैसे, कौन सा, औसत आप लोग कर लीजिए बहुत अच्छे से, औसत, प्रतिशत, प्रतिशत, ठीक है। और आपका क्या आ जाएगा, साधारण अंकगणितीय समीकरण, साधारण अंकगणितीय समीकरण, ये 3 तो आप लोग कर लीजिए, ठीक है। बाकी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जैसे कि पूर्ण संख्या हो गया, भिन्न हो गया, दशमलव हो गया, वर्ग और वर्गमूल हो गया, घातांक और घात हो गया। यहाँ से भी आप लोग कम से कम 5 या 4 क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं। 3 तो एटलीस्ट आपको पढ़ के ही जाने हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सामान्य हिंदी की। देखिए सामान्य हिंदी में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। इसमें आपको विलोम शब्द करना है, बहुत ही ईजी रहते हैं विलोम शब्द, ठीक है। विलोम शब्द हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, ये भी इजी रहते हैं काफ़ी, ये आपको सिर्फ पढ़ने हैं। मुहावरे, लोकोक्ति हो गया, ठीक है। और लेखक रचनाएं भी आप लोग एक पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन आ जाएगा। पर्यायवाची शब्द पढ़ लीजिए, बस इसके बाद कुछ ना पढ़िए, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। संधि आप लोग छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, अगर पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं संधि, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर हम लोग बात करते हैं सामान्य अंग्रेजी की। देखिए अगर आपकी इंग्लिश वीक है, ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश को पूरी तरह से निगलेक्ट कर सकते हैं, आप लोग इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। अगर जिनकी ठीक है थोड़ा बहुत तो वो लोग पढ़ सकते हैं, जैसे एक्टिव पैसिव कर लिया, ठीक है। वैसे हमारे हिसाब से आप लोग इंग्लिश मत पढ़िए, ठीक है। जिनकी वीक है वो लोग इंग्लिश को हटा दें बिल्कुल, आपके 95 में से आपके रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग बहुत ही सरल है टॉपिक, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, और हमारा बृहत एवं लघु हो गया, क्रम एवं रैंकिंग हो गया, क्रम में लगाना, रैंकिंग करना, समूह भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो ये पे आप लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, 5 में से 5 भी कर सकते हैं यहाँ से, और सिर्फ आपको यहाँ पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग सीरीज नहीं बनाए, सीरीज हम लोग सिर्फ किसकी देंगे, जीएस की, जीएस के और हिंदी की, ठीक है, और किसी की सीरीज नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, वो आप लोग किसी भी किताब से कर सकते हैं। सीरीज में आपको ये मिलेगा कि आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और उन्हीं क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए, क्योंकि ये 12 दिन बचे हैं। इन्हीं 12 दिन में आपके कम से कम, अगर हम मान के चलें तो आपके 30 से 35 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूरे पूरे बन जाएंगे, ठीक है। 30 से 35 क्वेश्चन आपके पूरे पूरे हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको लाभ होने वाला है अगर आपकी तैयारी नहीं है अच्छी तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे करंट अफेयर्स की। देखिए करंट अफेयर्स की भी हम लोग सीरीज लाने वाले हैं, 50 क्वेश्चनों की सीरीज लाएंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चनों की सीरीज लाएंगे, जो कि आपके मतलब 50-50 की 2 सीरीज मिलेगी आपको, करंट अफेयर्स की 50-50 की 2 सीरीज मिलेंगी, ठीक है। और वो जल्दी ही मिलेगी, जल्दी जल्दी आपको बनाकर हम देंगे, तो आप लोग उसको रट लीजिए। देखिए पीडीएफ इसलिए नहीं मिलेगी, पीडीएफ तो आप लोग सही से पढ़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। अब जैसे वीडियो होती है तो आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो उसको आप लोग टिक कर लेते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ इसलिए नहीं देंगे, और करंट अफेयर्स की 50-50 की 2 वीडियो देंगे, उसमें से आपके 10 में से 5 क्वेश्चन आपके आराम से फंस जाएंगे। 5 क्वेश्चन के हम लोग पूरा टारगेट लगाएंगे कि आपका 5 क्वेश्चन आपके वहाँ से बन जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टैटिक जीके की बात करें, स्टैटिक जीके की, स्टैटिक जीके में आपके देखिए काफ़ी है, 10 नंबर का आएगा ये। इसमें हम लोग करीब आपको 100 मतलब आपको 3 वीडियो देंगे, ठीक है, 3 वीडियो देंगे। 3 वीडियो में आपके 6 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके में बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 6 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके में बन जाएंगे। उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 12 दिन बचे हुए हैं। 12 दिन में आप क्या पढ़ेंगे ये आपके दिमाग में घूम रहा होगा, सिर्फ इनको रट लीजिए बस। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हिंदी गद्यांश की। देखिए हिंदी गद्यांश में तो आप लोग 10 में से 10 लाएंगे, आप लोग प्रैक्टिस करिए 10 में से 10। और ग्राफ वाले पे आप लोग प्रैक्टिस करिए, ग्राफ और तालिका वाले पे आप लोग प्रैक्टिस करिए, तो 20 में से 20 आप लोग यहाँ पे लाएं, ठीक है। इसमें आप लोग 20 और 10 का रेशियो बना के चलिए कि यहाँ पे हमको गेन करने हैं, इससे कम नहीं बात चलेगी। तो आपके एटलीस्ट 65 से 70 के अगर करीब बन रहे हैं, 65 से 70 के अगर आप बन रहे हैं तो आप लोग ईजिली पीईटी क्वालिफाई कर रहेंगे, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग 85 का टारगेट कर रहे हैं, अरे 85 हमें लाने हैं, तो 85 के चक्कर में आप लोग
वो भी गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग एटलीस्ट 70 तक तो रहिए रहिए। ठीक है, 70 आपका सेफ जोन रहेगा। जनरल वालों के लिए 70, ठीक है, ओबीसी वालों के 68 मान लीजिए, और एससी वालों के लिए आप लोग 60 मान लीजिए। ठीक है, तो ये रहेगा, ये जनरल, ये ओबीसी और ये एससी। मतलब 60 इसलिए बता रहे हैं, तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो वो आपका गेन हो जाएगा, तो उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोग मुख्य परीक्षा की आराम से फिर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज शाम को आप लोग को पहली वीडियो मिलने वाली है और 50-50 क्वेश्चन की पहली वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।